Hello everyone. Today class I am going to teach you about development of religions in post Maurya period. पोस्ट मौर्य पीरियड में जो धार्मिक विकास हुआ था, जो धर्मों यानी रिलीजन का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें स्पेशली जो हम लोग पढ़ेंगे वो महायान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, महायाना के बारे में। आप सब जानते हैं कि इन बुद्धिस्ट देयर इज 2 सेक्ट, ठीक है। वहाँ पे जो है 2 सेक्ट है, वन इज महायाना एंड अदर इज हीनयाना, ठीक है। तो महायान के बारे में, स्पेशली महायाना के बारे में हम टॉक करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर जो इसमें होते हैं फॉरेन जो किंग जो होते हैं वो फॉरनर होते हैं, विदेशी होते हैं, जिसमें जो है पार्थियन है, शक है, कुषाण है, इंडो ग्रीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो इंडियन रिलीजन है उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, ठीक है। इसमें जिसमें जो है जो बहुत सारे लोगों ने जिसमें एक्सेप्ट किया उसमें है आपका, और इस वक्त 2 रिलीजन जो है काफी तेजी से फैलता है। एक है महायान, दूसरा है वैष्णविज्म, ठीक है। तो वैष्णविज्म जो है में है कि इसमें विष्णु की पूजा की जाती है। कई जो है ग्रीक शासकों ने भी इसको, या जो है कुषाणों ने भी एक्सेप्ट किया था। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, विष्णु की पूजा होती है। विच मीन्स द वर्शिप ऑफ विष्णु। जो तो विष्णु की पूजा होती है, और इसमें जो है कंसेप्ट जो है विष्णु के जो अवतार हैं, ठीक है, 9 अवतारों का कंसेप्ट है। तो उसमें ये मिली जुली जो भी अवतार हैं उनकी भी पूजा होती है, जिसमें राम और कृष्ण जो है ये काफी फेमस होते हैं। तो वैष्णविज्म का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, और कई शासक जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। विष्णु जो है ये गॉड ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन है, ठीक है। विष्णु जो है गॉड ऑफ विष्णु द गॉड ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये विष्णु जो है इन्हें गॉड माना जाता है, किसका? प्रोटेक्शन का और प्रिजर्वेशन का, ठीक है। तो इन्हें इसका गॉड माना जाता है। तो बहुत सारे जो इस वक्त फॉरनर आते हैं, विदेशी आते हैं, वो वैष्णव रिलीजन को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैष्णविज्म को जो है एक्सेप्ट करते हैं। कुछ जो है बुद्धिज्म को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एक एक करके मैं बात करता हूँ, और ये जो है एक तरह से डेवलपमेंट होता है इन लोगों का। जिसमें एक जो है एम्बेसडर होता है एंटियालकिडास का, जिसका नाम है हेलियोडोरस। ये दक्षिला का ये होता है, एंटियालकिडास जो शासक होता है वो होता है टैक्सिला का, और ये उसका राजदूत होता है हेलियोडोरस। तो ये जो है एक पिलर सेटअप कराता है, लेट्स सेटअप a pillar in honor of Vasudeva at वेशनगर विदिशा इन MP।
around the middle of 2nd century BC. सेकेंड सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो हेलियोडोरस जो होता है एंटियालकिडास का जो है राजदूत होता है, और ये जो है एक सेटअप करता है एक पिलर को। वासुदेवा जो विष्णु के ही ये हैं, और उनको जो है उनके रेस्पेक्ट में करता है बेस नगर में नियर विदिशा इन एमपी, ये भोपाल के आसपास है, अराउंड मिडिल ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी। 2nd सेंचुरी बीसी में ये करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। पीटी में जो है ये यूपीसी का स्पेशल है। हेलियोडोरस इसका नाम होता है। इस जो इंडो ग्रीक जो होता है ये एक ग्रीक होता है, और ये जो है एक पिलर का सेटअप करता है इन ऑनर ऑफ वासुदेवा एट बेसनगर नियर विदिशा, ठीक है। विदिशा में बेसनगर में करता है, और उसमें गरुड़ ध्वज की जो है इसने स्थापना की है, ठीक है। तो ये जो है काफी फेमस है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हेलियोडोरस ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो किया था गरुड़ ध्वज की जो स्थापना की थी, वो एक सेटअप पिलर किया था वासुदेव के रेस्पेक्ट में बेसनगर में नियर विदिशा इन एमपी, मध्य प्रदेश में अराउंड मिडिल ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार यूपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी के साथ साथ जो है पीसीएस में भी पूछता है ये, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे बार बार पूछा गया है, तो इसको जो है ध्यान रखेंगे आप। ये कुछ रूलर जो होते हैं वो एडॉप्ट करते हैं वैष्णविज्म के, लेकिन बट कुछ होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं बुद्धिज्म को, ठीक है। दे वर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, ठीक है। सब कुछ होते हैं, सब रूलर एडॉप्ट करते हैं किसको, बुद्धिज्म करते हैं, जिसमें मिनांडर है। सम रूलर adopted Buddhism, ठीक है। कुछ एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें सब फेमस जो है वैसे कई हैं। इंडो ग्रीक में मिनांडर होता है, इंडो ग्रीक शासकों में जो होता है वो मिनांडर होता है। ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट हो जाता है, ये बुद्धिस्ट हो जाता है। इसकी जो है बात होती है नागसेन से, नागसेन जिसे नागार्जुना भी कहते हैं, उससे बात होती है, और जो कम्युनिकेट करते हैं क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में। एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, किताब का नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो इसी किताब में जो है से ये एक सोर्स भी है हिस्ट्री का। तो मिलिंद पन्हो में उनसे जो क्वेश्चन और आंसर रूप में जो बात होती है उसे ही उसी के बाद ये एक्सेप्ट करता है, ये बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है मिलिंडर। ठीक है। ये जो किताब है उसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। तो ये बुक का नाम है, जिसमें जो है ये नागसेन से जो वार्तालाप करता है, जो बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उससे जो है जो एक बुक में उसको कलेक्ट किया गया है, कंपाइल किया गया है, उसको जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ये किताब का नाम मिलिंद पन्हो है, जिसका लिटिल मीनिंग होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ठीक है। और उसका नागार्जुना जवाब दिया जाता है, नागार्जुना या नागसेन के थ्रू। और इस तरह से जो है ये बुक भी है जो है एक गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। मिलिंद पन्हो इज आल्सो एक गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इस पीरियड के हिस्ट्री का जो है एक गुड सोर्स है, ठीक है।
तो इनके बीच और नागसेन के बीच, मेंढर के बीच और नागसेन के बीच जो क्वेश्चन आंसर जो होती है, जो बात होती है आपस में, इसी को आधार बना के ये पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है। उसके बाद से जो कुशाना रूलर होता है वो लोग भी बुद्ध और शिव दोनों की पूजा कर रहे होते हैं। ठीक है। द कुशान रूलर्स worshipped both Shiva and the Buddha these two gods appeared on Kushana coins। ठीक है। द कुशाना रूलर्स worshipped both Shiva and the Buddha and the images of these two gods appeared on Kushana coins। ठीक है। तो हम देखते क्या है कि ये जो है द कुशाना रूलर्स हैं वर्शिप कर रहे हैं किसकी, ये वर्शिप कर रहे हैं किसकी, शिवा एंड बुद्धा। ठीक है। एंड द इमेज ऑफ दिस टू गॉड्स अपीयर्ड ऑन कुशाना कॉइन्स, और ये दोनों का जो है कुशाना जो कॉइन्स है उस पे जो है दोनों के फिगर भी मिले हैं, दोनों के पोर्ट्रेट, दोनों के चित्र भी मिले हैं, दोनों गॉड शिवा और बुद्धा। ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं और कई सेवरल रूलर जो है वो वर्शिप करते हैं विष्णु की, जिसमें एक नाम जो है कुशाना रूलर है जिसका नाम है वासुदेवा। नाम से ही लग रहा है कि ये जो है विष्णु का जो है पूजने वाला होगा ये। और ये जो है ये जो है एक नाम है वासुदेव, जो है साइनोनिम ऑफ कृष्णा है ये, और ये जो है इनकारनेशन है विष्णु की, कृष्ण का इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ठीक है। तो ये जो है वासुदेव नाम है, इस नाम का भी कुशाना शासक हुआ है, इस नाम से ही लगता है कि वो विष्णु का पूजा कर रहा होगा। ठीक है। अब ये तो हुआ आपका जो उसमें जो है रिलीजन की डेवलपमेंट होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बुद्धिज्म है और साथ में वैष्णविज्म है, इसकी ज़्यादा ये उस वक्त डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ द महायाना बुद्धिज्म। ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है महायाना को जो है स्पेशलाइज पढ़ना है, तो इसको जो है मैं आपको इसका डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है कि जो इंडियन रिलीजन है वो जो है उसमें काफ़ी चेंजेज होती है। ठीक है। काफ़ी चेंजेस होती है, तो इस पीरियड में काफ़ी चेंजेस होती है। अब देखते हैं क्यों होता है। तो इंडियन रिलीजन अंडरवेंट चेंजेज in post Maurya period।
ठीक है। तो इंडियन रिलीजन जो है अंडर ये चेंजेज होता है, अंडर गोल्स मतलब चेंजेज इन पोस्ट मौर्य पीरियड। पोस्ट मौर्य पीरियड में जो है इसमें चेंजेज होता है। चेंज होने का दो कारण है। एक तो कारण है जो इस वक्त ट्रेड वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ट्रेड बढ़ रहा है, तो वो जो है उन्हें दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा मिलता है, जो नन्स और मोंक्स होते हैं, ठीक है। तो पार्टली ड्यू टू ग्रेट लीप ऑफ ट्रेड एंड आर्टिशन एक्टिविटी। सेकेंड जो है जो लार्ज इन्फ्लक्स है पीपल्स जो आते हैं सेंट्रल एशिया से, तो उसे भी जो है यहाँ के जो रिलीजन है अपने में मर्ज करते हैं, ये भी एक कारण है। तो दो कारणों से जो है ये जो है राइज करता है। पार्टली ड्यू टू ए ग्रेट लीप in trade and artisanal activity। partly due to the large influx of people from Central Asia। ठीक है। तो पार्टली ड्यू टू जो है ये होता है जो ट्रेड और जो आर्टिशन एक्टिविटी है, इसकी वजह से। कारण क्या है कि उन्हें काफ़ी गिफ्ट मिलता है, बौद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, उन्हें काफ़ी गिफ्ट मिलता है। और एक होता है पार्टली ड्यू टू लार्ज इन्फ्लक्स, जो काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं और किंग्स आते हैं, उन्हें वो जो है बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दोनों कारणों से जो है ये चीज़ें हुई हैं, मतलब इस धर्म का इम्पैक्ट जो है बढ़ा है महायान का, ठीक है। अब इसमें जो है और भी रिलीजन जो है इफेक्ट हुए, लेकिन स्पेशली बुद्धिज्म ज़्यादा इफेक्टेड हुआ इससे, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है। especially we notice expansion of Buddhism in all parts of India during the period of BC to 300 AD। ठीक है। तो ये बुद्धिज्म वाज स्पेशली इफेक्टेड। और भी रिलीजन जैसे कि वैष्णविज्म और शैविज्म भी इफेक्ट होता है, लेकिन ये ज़्यादा होता है। बुद्धिज्म वाज स्पेशली इफेक्टेड। वी नोटिस एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दो इससे पहले हम देखते हैं कि डिक्लाइन करता है, ठीक है। आफ्टर अशोका डेथ जो किंग आते हैं जैसे सुंगा है, कोनो है, ठीक है, सतवाना है, तो ये जो है सपोर्ट नहीं करते बुद्धिज्म को। कारण क्या है कि दीज आर ब्राह्मण, ठीक है। तो ये जो है जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसको सपोर्ट करते हैं, वैदिक रिलीजन को, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करते, तो थोड़ा डिक्लाइन होता है। लेकिन यहाँ फिर से उनका एक्सपेंशन शुरू हो जाता है इस पीरियड में, ठीक है। और जो है खास तौर से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप में बुद्धिज्म आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके,
ये पहले का ही पार्ट है। बुद्धिज्म gained a strong foothold in northwestern इंडिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है इसका। ठीक है, और जो मेनी फॉरनर्स लाइक इंडो ग्रीक्स एंड द कुशानास हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, तो इस पीरियड में जो कुशान और इंडो ग्रीक जो बहुत सारे होते हैं जो इन्वेट करते हैं, वो क्या करते हैं, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे इंडो ग्रीक भी हैं और आपका ये कुशान भी हैं। ठीक है, जिसमें मिनांडर का नाम मैं बता ही चुका हूँ, मिनांडर भी हैं। और मिनांडर जो है ये सकाला, ये से जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है सकाला, मिनांडर ऑफ द सकाला कहा गया है। सकाला सियालकोट के लिए यूज किया गया है इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है बुद्धिज्म जो है इस वक्त जो है सबसे इफेक्टिव होता है। और ये एक इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, एक्सपेंशन तो होता ही है, स्ट्रॉन्ग जो होल्ड इसका गेन करता है खासतौर से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा इस सब का क्षेत्र है, इसके लिए ये कहा गया है। यहाँ पे जो है काफ़ी जो है राइज करता बुद्धिज्म। जो न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है इसे महायाना कहा गया है, इसे महायाना कहा गया, द ग्रेट व्हीकल्स। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ठीक है, ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आता है। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। ठीक है, उसको हम जो है महायाना कहे हैं, उसे महायाना कहा गया है, महायाना। ठीक है, इसका मतलब होता है द ग्रेट व्हीकल्स, द ग्रेट व्हीकल्स कहा गया। ठीक है, द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड दैट इज नोन एज महायाना। ठीक है, दैट वाज नोन एज महायाना। इट मीन्स द ग्रेट व्हीकल्स, इसका मतलब हुआ ग्रेट व्हीकल्स। ठीक है, तो ये रहा महायाना रिलीजन जो है इस पीरियड में आता है। उसका एक सेक्ट है, दो सेक्ट है, महायाना और हीनयाना। हीनयान को जो है उसको जो है लेसर व्हीकल्स कहा गया है। इन द ओल्ड प्यूरिटन बुद्धिज्म certain thing associated with Buddha were worshipped, ठीक है, एज ए सिंबल्स। ठीक है, तो जो प्यूरिटन बुद्धिज्म है, ठीक है, जिसमें आपका जो है महायान नहीं है, वो हीनयान उसे कहा गया है, लेसर व्हीकल्स। ठीक है, उसमें जो है जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो कुछ सर्टेन थिंग्स है उसको वही सिंबॉलिक रूप में पूजा की जाती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि महायान जो है इसको रिप्लेस कर देता है। दिस थिंग्स जो होता है ये रिप्लेस्ड हो जाता है इसके थ्रू।
महायान के थ्रू, ठीक है। ये हीनयान में चल रहा होता है, ठीक है, प्योरिटी जो है उसका सेक्ट है। तो ये जो है जो नया सेक्ट आता है महायान, ये इसको रिप्लेस कर देता है और गौतम बुद्ध को जो है इमेज के रूप में पूजा शुरू हो जाती है। वैसे जो है क्रिश्चियन ईरा, फर्स्ट क्रिश्चियन ईरा जो आरंभ होता है, बिगिन करता है, उस वक्त होता है। लेकिन ये इसका इम्पेक्ट जो है ब्राह्मणिज्म पे ज़्यादा है, ब्राह्मण धर्म में ज़्यादा जो है मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन जो स्टार्ट जो किया जाता है इमेज वर्शिप स्टार्टेड विथ, वो बुद्धिज्म के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर जाती हैं, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे, दीज वेयर रिप्लेस्ड with his Buddha images at the time the Christian era began, ठीक है। तो क्रिश्चियन ईरा जब बिगेन होता है तो ये जो पहले की चीज़ें आ रही है, जो कुछ सर्टेन थिंग्स का जो सिंबॉलिक होता है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड होता है, उसकी जो है वो पूजा कर रहे होते हैं। उसके स्थान पे क्या होता है कि इस पीरियड में जो पूजा शुरू होती है वो उनकी इमेज की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखा है, इन द ओल्ड प्यूरिटन बुद्धिज्म सर्टेन थिंग्स एसोसिएटेड विद द बुद्धा वर वर्शिप्ड एज ए सिंबल, ठीक है। बट इन दिस पीरियड these were replaced with the Buddha image at the time the Christian era began। जब क्रिश्चियन ईरा बिगिन होता है तो ये जो है जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं उनकी जो इसकी वर्शिप की जा रही है वो रिप्लेस कर दी जाती है उनके इमेज वर्शिप से, ठीक है। भगवान बुद्ध के इमेज वर्शिप से जो है इसको रिप्लेस कर दी जाती है। इमेज वर्शिप started with Buddhism but was followed on a large scale in ब्राह्मणिज्म, ठीक है। तो स्टार्ट जो होता है वर्शिप, इमेज वर्शिप विथ बुद्धिज्म, ठीक है, स्टार्टेड विथ बुद्धिज्म बट वाज फॉलोड लार्ज स्केल इन ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म में ये लार्ज स्केल में फॉलो किया जाता है, लेकिन शुरू किया जाता है वो बुद्धिस्टों द्वारा किया जाता है और बुद्धिज्म में किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक। अब जो है अब जैसे महायाना राइज करता है तो जो उसका प्यूरिटीन है, जो पुराना सेक्ट है, उसको जो है हीनयान कहा गया है, ठीक है। तो जो सेक्ट है इसमें दो सेक्ट हो जाते हैं, महायाना और हीनयाना। हीनयाना इसका मतलब लेसर व्हीकल्स, द ग्रेटर व्हीकल्स, ठीक है, ग्रेटर व्हीकल्स। तो ये चीजें हो जाती हैं आपके, ठीक। सेक्ट इसके दो हैं, महायाना हीनयाना। ये जो है फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कनिष्क के टाइम में, वहीं पे जो है दोनों अलग अलग सेक्ट जो है का डिवीजन होता है, राइट। तो
इसमें जो है इमेज पूजा शुरू हो जाती है, और इस वजह से जो है ये जब जैसे आता है तो जो पुरानी जो है जो प्रोटीन है उसे जो है हीनयान या हीनायाना कहा जाने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। With the rise of Mahayana, the old Puritan school of Buddhism came to be known as the Hinayana और द लेसर वैकिंग। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं दोनों का मतलब। तो जैसे राइज का था महायान, तो जो पहले का प्रोटीन है जो विद द राइज ऑफ महायाना द ओल्ड प्रोटीन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है, ओल्ड प्रोटीन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है केम टू बी नोन एज हीनयाना, उसे हीनयाना कहा जाने लगता है, जिसका मतलब होता है लेसर वैकिल्स। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, हीनयान, लेसर वैकिल्स, महायान, द ग्रेटर वैकिल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको। और जो है ये ठीक है, तो ये रहा हमारा महायाना। महायाना का जो सबसे ग्रेटेस्ट जो पैटर्न हुआ है वो हुआ है आपका कनिष्का। ठीक है, कनिष्का ग्रेट पैट्रोन। तो जो सबसे ज्यादा पैट्रोन दिया इसको वो दिया था कनिष्क ने, ग्रेट पैट्रोन कहा गया है यहाँ पे। और ये जो है इसके टाइम में जो है कनिष्क के टाइम में जो फोर्थ जो है ये हुआ था, फोर्थ काउंसिल, 4 जो है काउंसिल जो है उसकी ऑर्गेनाइज की गई है बौद्ध धर्म की। पहली जो होती है वो राजगिरी में होती है, दूसरी जो होती है वैशाली में, एंड थर्ड वन इज हेल्ड इन पाटलिपुत्र, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज वाज हेल्ड इन कश्मीर, कुंडल वन में होती है। ठीक है, और ये जो है कनिष्क का टाइम में होती है, इन द पीरियड ऑफ रेन ऑफ द कनिष्का। और ये रूलर होता है कुशान रूलर होता है, इसके टाइम में होती है चौथी काउंसिल। ठीक है, फोर्थ काउंसिल जो हेल्ड होती है वो होती है कहाँ पे, ये होती है आपके कश्मीर में, जेएनके में। ठीक है, कुंडलवन में, जेएनके में। ठीक है, इसके लेके भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस पे सहमत हैं कि ये इसकी जो हुई थी हेल्ड हुई थी ये काउंसिल, ये किया था कनिष्का ने, कनिष्का का पीरियड में हुआ था, ये कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो किताबें थी वो 3 पिटक्स, उसको पे जो है टीका लिखा गया। ठीक है, और लगभग जो टीका लिखा गया 3 पिटका पे वो लगभग 3 लाख वर्ड्स में था, 3 लाख वर्ड्स में जो है कंपोज किया गया था। और इसको जो है कलेक्शन था ये डॉक्यूमेंट्री का, और इसे क्या किया गया कि इस कमेंट्री को एक कॉपर के शीट पे, ठीक है, एक कॉपर के शीट पे जो है उसको डिपिक्ट किया गया, इनग्रेव्ड किया गया, और उसको जो है स्टोन से इनक्लोज कर दिया गया, और उसको जो है वो रख दिया गया अंदर जमीन के अंदर, और उसी पे जो स्तूपा का निर्माण हुआ। ठीक है, ये कनिष्का के पीरियड में हुआ था। और ये जो है इसका जो है इस जो किताब बता रहे हैं जो कलेक्शन, उसको विभाषा शास्त्र कहा गया है। ठीक है, वो कलेक्शन जो था उसका नाम था विभाषा
विभाषा शास्त्र, ठीक है। तो ये जो है ये लगभग 3 लाख वर्ड्स में थे, उनको जो है इनग्रेव किया गया, वो उकेरा गया और फिर से उसको जो है कहाँ डाल दिया गया, पत्थर के जो है इंक्लोज करके उसको जमीन के अंदर डाल दिया गया और उसी पे जो है स्तूप बनाया गया था, ठीक है। तो ये हुआ था किसके टाइम में, ये कमेंट्रीज है किस पे, 3 पिटकों पे। 3 पिटका जो किताब है बौद्ध धर्म का, अभिधम्म पिटक, उसके बाद से जो है 3 पिटक है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये विभाषा शास्त्र, इसी तीनों पिटकों पे जो है ये लिखा गया है। ये कमेंट्री है एक तरह का, ये कमेंट्री है और ये लगभग 3 लाख वर्ड्स में लिखे गए थे, जिसको जो है कनिष्क ने क्या किया, रेड कॉपर पे प्लेट पे उसको उत्कीर्ण करवाया, इनग्रेव्ड करवाया और उसको इंस्क्रिप्शन के रूप में उसे जो है पत्थर में क्लोज करके, पत्थर स्टोन में उसे जमीन के अंदर डाल दिया गया, उसके ऊपर जो है स्तूपा का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। ठीक है। अब जो है ये जो चौथा ये हुआ था उसमें किताबों कलेक्शन का नाम तो यही है। इसी में डिवीजन हुआ हीनयाना एंड महायाना का। डिवीजन हो गया यहीं पे, ठीक है। हीनयान महायान का डिवीजन हो गया। और ये जो है फोर्थ काउंसिल जो था, फोर्थ काउंसिल, इसका जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था वाशुमित्रा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो है वाशुमित्रा नाम था इसका, और ये जो है इसी में जो है मैं बताया भी कि तीनों जो पिटक्स है उसके बौद्ध धर्म के, उस पर एक यूलिसेडेटिंग तरीके से जो है उस पर एक कलेक्शन बनाया गया था जो 3 लाख के आसपास वर्ड्स थे, कंपोज किया गया था फोर्थ काउंसिल में। और उसको जो है उसका नाम विभाषा शास्त्र था और उसको जो है इनग्रेव्ड कर दिया गया कॉपर, रेड कॉपर पे प्लेट पे, और उसको जो है पत्थर स्टोन में रख के और इनक्लोज करके उसको जमीन में दबा दिया गया। उसी के ऊपर जो है स्तूपा बना। इसके अलावा और भी स्तूप जो है वो बनाया था मेमोरी ऑफ बुद्धा के मेमोरी में उसने और भी स्तूप बनवाया था, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जो बुद्धि, ये जो महायाना कंसेप्ट है, एक तो मूर्ति पूजा शुरू हो गई, दान दक्षिणा भी वो लेते हैं, उनको कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें होती है वो है बुद्धाहुड प्राप्त करने का, ठीक है, अटेंड बुद्धाहुड। बुद्धा, ये इसका जो है फिलॉसफी है किसका, आपका महायान का, बुद्धाहुड, ये अटेंड करना था। अब अटेंड कैसे होगा, तो अटेंड होगा बोधिसत्व के द्वारा, ठीक है। ये वेरियस स्टेज ऑफ जो है बुद्धहुड प्राप्त करने का वेरियस स्टेज है बोधिसत्व। इसके थ्रू जो है आप बुद्धहुड को प्राप्त कर सकते हैं। वेरियस स्टेज ऑफ जो है बुद्धिसत्व, जो वेरियस स्टेज या प्रोसेस है बुद्धहुड को प्राप्त करने का, ठीक है। तो ये एक नया कंसेप्ट आता है बोधिसत्व का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है वो हर जीव और जो है इसको अटेंड करना चाहता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इस काल का रिलीजन और महायान धर्म और रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बचता है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है और साइंस एंड टेक है, जिसको एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, ठीक। और आप जो है मेहनत कीजिए, ठीक है। और लेबर जो है करना ही होगा और करना भी चाहिए। मेहनत कीजिए और मेहनत में ही कामयाबी है, ठीक है। विदाउट हार्ड वर्क जो है कोई कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अचीव करने के लिए आपको जो है हार्ड वर्क करना ही होगा, हर हाल में आपको हार्ड वर्क करना होगा, तभी जो है आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है।
आप जो है आईएएस बनना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप हार्ड वर्क करें, ठीक है। मेहनत जो है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। नहीं मेहनत करने के बाद तो पॉसिबल नहीं है, मेहनत करने के बाद ही मिल भी सकता है। कई बार होता है क्या है कि आप मेहनत की है लेकिन आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो और कुछ अच्छा कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बियॉन्ड, आईएएस के बियॉन्ड भी जीवन है, लाइफ है, तो इसलिए, लेकिन आप करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, बशर्ते कि आप जो है जो कंडीशन में से यही है कि आप मेहनत करते रहें, लेबर हार्ड करें, जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।